सर, ट्रंप का दावा है कि एक हफ्ते में मुआहिदा हो जाएगा, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू ने लबनान पर हमले नहीं रोके। इस तजाद को आप कैसे देख रहे हैं, जितनी तल्खी अब इनके बीच में पैदा हो चुकी है? बहुत शुक्रिया जी, और अस्सलाम वालेकुम आपको भी और वालेकुम आपके अस्सलाम, नाजरीन को भी वालेकुम अस्सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग। ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जहाँ पर हम दो मुख्तलिफ डोमेन में जो है देख रहे हैं इस खित्ते के अमन को और मुस्तकबिल को। एक तरफ तो ऐसी तुंदो तेज बयानबाजी है और ऐसी मैसेजिंग है कि जैसे बिल्कुल हम पोस्टरिंग कर रहे हों एक इमिनेंट काइनेटिक जंग के दोबारा शुरू होने की। और दूसरी तरफ इस गैर यकीनी सूरत हाल में हम देखते हैं कि अमन की कोशिशें, मुज़ाकरात की बातें और फिर बड़े यकीन के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप का ये दावा कि बहुत जल्द और गालिबन अगले हफ्ते तक एक मुआहिदा तय पा जाएगा। जहाँ तक इस वेबसाइट पर एक मुबैना फ़ोन कॉल के जो मंदरजात उन्होंने इजरा किया है, वो मेरा ख्याल है हमें उसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक तो ये एक बड़ी नोन ज़ायनिस्ट वेबसाइट है, और दूसरे ऐसा नहीं लगता या ऐसा शायद इस चीज़ का अमकान कम है कि अगर वाकई ऐसी कोई गुफ्तगू हुई भी हो तो उसका पूरा मतन जो है वो इस तरह पब्लिक हो जाए। तो मेरी अपने हम्बल ओपिनियन में ये शायद कसदन ये एक चीज़ की गई है, और उसका मकसद शायद ये हो सकता है कि ईरान को ये तासुर देना कि अमेरिका इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, और वो जो ईरान का ये बड़ा कंफर्म या वैलिड उनका ये स्टांस है कि अमेरिका को इजराइल को हार्नेस करना चाहिए, क्योंकि इजराइल को रोके बगैर इस खित्ते में बिल्कुल इजाज़ साहब, सूरत मुआहिदा तो हो कुछ सकता ऐसी है, लग रही है कि गुड कॉप और बैड कॉप खेला जा रहा है। अगर हम देखें तो कुछ रिसेंटली भी इस तरह की बातें सामने आई थी कि जनाब टेलीफोन पे तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इस तरह की खबर लगता है छापी नहीं जाती बल्कि छपवाई जाती है अपनी मर्जी से। और साथ ही साथ अगर हम देख ले तो इसमें हम जो ईरानियंस हैं उनका बयान जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट लगता है, जिसमें वो कहते हैं कि वाशिंगटन और तेल अवीव जो हैं ये कि सिक्के के दो रुख हैं। ये सिर्फ इस तरह की बातें जो हैं आवाम को उलझाने के लिए नहीं है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ईरान का बड़ा मैच्योर और बड़ा मेरा ख्याल है हमें उसको ये कहना चाहिए कि बड़ा सीरियस उनका रिस्पांस होता है, और ज़्यादा क्रेडिबल बात वो करते हैं, जिसको कोई भी न्यूट्रल मुबसर जो है वो उसको रिलेट कर सकता है ग्राउंड पर फैक्चुअल पोजीशन के साथ। जबकि अमेरिकन जो पोस्टरिंग है या बयानबाजी है वो बड़ी इर्रेशनल और अनरिलायबल होती है। और इसमें अभी देखिए, अभी जो लेटेस्ट आज की न्यूज़ है उसमें दोबारा वहाँ कुवैत में और बहरीन पे जो है हमलों की बात हो रही है, और उसमें ईरान की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जाहिर है अमेरिका उसके जवाब में वो बड़ा उसको लाइटली प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमने तमाम जो ड्रोन्स या मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन शायद ये हकीकत ना हो। और फिर ये भी इस चीज़ को अगर आप सिंबॉलिकली देखें तो इस बात से कतई नज़र के इन मिसाइल्स का जो सक्सेस रेट है वो क्या है, ये इंडिकेट करते हैं कि ईरान के पास रिस्पांस कैपेबिलिटी मौजूद है। वो ये जो क्लेम वर्सेस अवार्ड और ये चीज़ें तो हर जंग में होती हैं कि एक तरफ से दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ से डिनायल होती है, लेकिन कम से कम ये चीज़ तो एस्टैब्लिश है कि ईरान
के जो नारे हैं वो कोई खोखले नहीं हैं, वो अभी भी बिल्कुल एजाज साहब ये जानते हैं कि ईरान के जो दावे हैं वो खोखले नहीं हैं और वो लड़ना जानते हैं, उनका जज्बा ही बहुत बुलंद है और ये लोग स्ट्रेटजी के साथ भी आ जाएं, प्लानिंग के साथ भी आ जाएं तो भी वो हौसले पस्त नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक जानिब इब्राहिम अकॉर्ड की बात होती है, दूसरी जानिब फिर ये हमले भी नहीं रुकते हैं और फिर नेतन्याहू को जेल भिजवाने की बात होती है। डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ से खेलना चाह रहे हैं और जैसे उन्होंने मुआहदे की बात की थी कि वो ओबामा से बेहतर मुआहदा लेकर देंगे, तो क्या उनकी पीछे ये चीज़ें चल रही हैं, क्या माइंड सेट है? ये सारी चीज़ों को अगर मनवाने पे आए तो वो ये सारी शराइत मनवा सकेंगे और ओबामा से अच्छी डील करवा सकेंगे, क्योंकि एट द एंड वो चाहते तो यही हैं। नहीं, यकीनन ऐसा नहीं है, क्योंकि ओबामा ने जो डील हासिल की वो एक तवील डिप्लोमेटिक जो है एफर्ट के बाद एज ए स्टेट्समैन उन्होंने वो डील हासिल की। अमेरिका उस वक्त जंग हारा नहीं हुआ था या ईरान उस वक्त जंग जीता नहीं हुआ था। ये मौजूदा हालात में ईरान एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन से जो है बात कर रहा है, तो ये सोचना कि वो 2015 से बेहतर कोई डील हो जाएगी या ईरान कोई कंसेशंस दे देगा। आप देखिए कि उस वक्त ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, लेकिन अभी ईरान उसके बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने उसको अपनी रेड लाइन करार दिया हुआ है, उस पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। इसी तरह लेबनान को या हिजबुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान ने उसको भी अपनी एक सेंसिटिविटी जो है उसको वो समझते हुए उसके ऊपर भी बड़ी कैटेगोरिक उन्होंने स्टेटमेंट जो है अपनी स्टांस रखा है। तो अब ईरान को रियलाइजेशंस है अपनी स्ट्रेंथ की, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पेशतर बहुत सारे ऐसे मौके जिसमें सैंक्शंस थी या टेंशन्स बढ़ी हुई थी, आबना हुर्मुज़ पर आप कंट्रोल या उसको बंद करने की धमकियां तो दी जाती थी, लेकिन प्रैक्टिकली इस जंग से पहले ऐसा हुआ नहीं। तो अब जबकि ईरान ने आबना हुर्मुज़ के कंट्रोल को भी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब कैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ये दावा कर सकते हैं कि वो कोई ओबामा साहब से बेहतर डील करने में कामयाब हो जाए। जी बिल्कुल एजाज साहब, जिस तरह से आपने आबना हुर्मुज़ की भी आप बात कर रहे हैं और देखा जाए तो ओबामा से बेहतर डील तो नहीं मिलती नज़र आ रही, और JCPO जो है अभी तक वही बेहतर मुआहदा नज़र आ रहा है। सर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी ये कह रहे हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि आबना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली की सूरत में भी हम ईरान से सैंक्शंस नहीं हटाएंगे। ईरान ने 28 फरवरी से आबना हुर्मुज़ बंद कर रखी है। क्या अमरीका ईरान को पाबंदियों में नरमी दिए बगैर आबना हुर्मुज़ खुलवा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, उन्होंने आबना हुर्मुज़ पे जो कंट्रोल संभाला या बंद किया ईरान ने, उसके बाद अमेरिका ने उस ब्लॉकेड या कंट्रोल के बाहर एक कंट्रोल, एक सुपरफिशियल एक कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके पास अगर ये कैपेबिलिटी होती या ये विल होती कि वो आबना हुर्मुज़ में दाखिल होके उसको खुलवा सकते, तो वो कर चुके होते। तो इसलिए ईरान जो है वो आबना हुर्मुज़ पे अगरचे उनका स्टांस ये है कि वो उस पे मुकम्मल सॉवरेनिटी और कंट्रोल चाहते हैं और उसको जो है मोनेटाइज भी करेंगे और इससे अपने जो है इकोनॉमी को रिकवर करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस पे इस हद तक तो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं कि कंट्रोल हो, जो टैक्स या टोल कलेक्शन है वो एक महदूद मुद्दत के लिए हो। और अभी याद होगा 2 दिन पहले कतर भी इसको अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर ईरान महदूद मुद्दत के लिए वहाँ पर इस लेवी लगाता है या टैक्स लगाता है तो वो उसकी तो समझ आती है और उसको कबूल किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं। तो ये इसका मतलब है कि खित्ते के मुमालिक भी समझते हैं, यानी कि ये चीज़ हो तो एक्सेप्टेबल हो सकती है। कहना है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त।